ठीक है। तो बात चल रही थी लेआउट की, ठीक है। तो शुरू में डब्ल्यूपी बेकरी का काम जो था ना, वो बिल्कुल यूं समझे कि वो एक डेवलप स्टार्टअप डेवलपर्स जो होते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं, जो स्किल से काम सीख रहे थे, तो उनको लेआउट समझाने में बहुत आसान था, तो अक्सर वही यूज होता है। मैंने खुद जब स्टार्ट करा था वर्डप्रेस का काम, तो मैंने सबसे पहले डब्ल्यूपी बेकरी पर काम किया। जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझसे डब्ल्यूपी बेकरी पर काम करवाया, और जो है ना उससे मुझे काफी मदद मिली लेआउट को समझने में। लेकिन जब एलिमेंटर ने मार्केट पकड़ी और डेवलपर्स का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जे किया, तो अब एलिमेंटर, मैं ये समझता हूँ कि एलिमेंटर इतना आगे जा चुका है कि अब दूर दूर तक मेरे ख्याल में अगर कोई उसे पकड़ सकता है तो डीवी शायद पकड़ ले, लेकिन वो भी 10-12 साल एक अरसे तक राज करने के बाद। ठीक है। तो एलिमेंटर अब बहुत आगे जा चुका है। उमूमन देखें, मेन चीज होती है वर्डप्रेस में, मैंने पहले भी कहा था, डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है। एलिमेंटर ने अपना फोकस उसी पे रखा है। ठीक है। आप स्टैटिक बनाना चाह रहे हैं, बना दें, वो मना नहीं करेगा, स्टैटिक वेबसाइट आपको बनाने देगा। लेकिन अगर आप डायनेमिक बनाना चाहेंगे तो एक वाइड रेंज रखिए डायनेमिक के लिए। ठीक है। कि आप डायनेमिक पर एक वाइड रेंज के साथ काम कर सकते हैं। और डेवलपर्स को और क्या चाहिए कि एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो जो बिल्कुल फ्री सोर्स हो, उसकी जो है ना और कॉस्ट भी कुछ ना हो, और वो जितना हैंड यूज करे, अपना फ्री हैंड यूज करे, कर सकते हैं। ठीक है। यूजर या क्लाइंट जो भी ये रिक्वायरमेंट लाता जाए और वो जो है ना उसमें ऐड करता जाए, कहीं पर उसको रोक ठोक ना हो। तो डेवलपर को यही चीज चाहिए होती है, और एलिमेंटर ने वही चीज मुहैया की है लोगों के लिए। ठीक है। तो इसी वजह से मैं खुद एलिमेंटर को ही सपोर्ट करता हूँ कि भाई एलिमेंटर को ही चुना जाए। एक तो टाइम बचत, ठीक है, और दूसरा चीजें बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, और तीसरा बिल्कुल जितना वाइड रेंज आप अपना अपना डेवलपमेंट वाइड रेंज रखेंगे उसमें रख सकते हैं। ठीक है। अ, अब हम आते हैं एलिमेंटर की वेबसाइट खोल देते हैं, सर एलिमेंटर। इससे एलिमेंटर को क्या फायदा होता है? हाँ। देखिए, सर इससे एलिमेंटर। एलिमेंटर के दो वर्जन है। अभी मैंने वेबसाइट खोली है, देखें यहाँ लिख दिए प्रो प्लेन्स। जी ठीक जी है। जी। एलिमेंटर एक फ्री है। फ्री में आपको वो सिर्फ चस्का देगा, एक किस्म को नहीं होते, आप कहीं जाते हैं, बोलते हैं कि कहीं ऑफर लगी होती है 2-3 दिनों की ना, कि राइट। भाई 2-3 दिन ये चीज जो है ना, आप कहीं कुछ भी हो, सेल लगी हो 2-3 दिनों के लिए, कि भाई आप एक दो बार वो चीज खरीदते हैं, तो आपको एक चस्का लग जाता है कि यार ये चीज बहुत अच्छी है। तो जब वो प्लेन हटा देता है, वो अपना अपनी सेल बंद कर देता है, उसके बाद भी कस्टमर आते हैं फिर लेने के लिए, फिर वो अपनी मर्जी से चीजें बेचते हैं। ठीक है। जी जी। ठीक है। जो उसने जो है ना सेल में जितना गंवाया होता है, वो जो है ना सेल खत्म करने के बाद जो है ना कवर कर लेता है आराम से, बशर्ते कि उसकी चीज अच्छी हो। तो एलिमेंटर को भी अपने आप पे भरोसा है। तो उसने जो है ना एक फ्री वर्जन रखा हुआ है, एक प्रो रखा है। अब फ्री में जो है ना वो डेवलपर को सिर्फ चस्का करवाता है, यूँ समझ लें, कि वो जो है ना वो चीजें बताते हैं कि अगर आपको ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये मेरे पास है। लेकिन अगर आप उसमें जरा एक्स्ट्रा एडवांस जाना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपको मेरा प्रो प्लेन्स खरीदना पड़ेगा। मैं आपको प्रो प्लेन्स दिखा देता हूँ। लेकिन हमें प्रो की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्रो है, टेंशन ले, मैं आप सबको दूंगा। ठीक है। ओके सर ओके। अब इन्होंने ये प्लान रखे हुए हैं कि भाई ईयरली चार्ज होंगे, एक ये नीचे लिखा हुआ है, एक साइड पे बस यूज हो सकता है $59। तो यहाँ पे आके ये कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा तो आपको यही मशवरा है, जब एक जो है ना अल्लाह करे आप लोग बन जाएं, एक हाई लेवल पर चले जाएं ऊपर, एक एडवांस लेवल पर बड़े फ्रीलांसर बन जाएं, जब आप जो है ना अच्छी तरीके से वेबसाइट बना रहे हो। 1 मिनट में, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक है, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। क्या बात चल रही थी? एलिमेंटर की। एलिमेंटर पे क्या बात चल रही थी ना, वही पूछ रहा हूँ। सर प्राइसिंग की चले थी, ये इसकी, प्राइस दिखाए तो। हाँ, ये प्राइस। प्राइसिंग प्राइस। अच्छा, प्राइसिंग की बात चल रही थी। तो एलिमेंटर जो है ना उसमें सिर्फ जरा चस्का करवा देते हैं बस, उसके बाद फिर कहते हैं हम्म। कि मुझसे ये प्रो प्लेन्स खरीदो, इसके जो है ना ये चार्जेस है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, जब आप एडवांस लेवल पर चले जाएंगे, एक अच्छे जो है ना डेवलपर बन जाएंगे, लोगों की नज़रों में आ जाएंगे, मार्केट में आप आ जाएंगे अच्छी तरीके से, तो मैं तो आप मेरा तो आपको यही मशवरा है कि जब आप इतना सारा कमा रहे हो, तो थोड़ा बहुत एलिमेंटर का भी फिर हक बनता है, उसे दे दिया करो। ठीक है।
जब तक जो है ना मेरा वाला वर्जन यूज करे जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर की मेन पेज पर, ठीक है। चल अब चल। देखें इन्होंने जो है ना अपने वेबसाइट पर जो है ना एक कुछ विजिट्स बनाए, ठीक है। विजिट्स बनाए, उन विजिट्स को आप यूज करके अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ देखता हूँ इन्होंने कहा, ये देखें विजिट्स का ऑप्शन आ गया, ठीक है। मैं विजिट्स पर क्लिक करता हूँ। अब इन्होंने दो तरह के, बल्कि चार तरह के बनाए हुए हैं, लेकिन मैं दो तरह के समझा रहा हूँ अभी फिलहाल, वो काफी है। एक बेसिक विजिट्स, बेसिक विजिट्स मेरे ख्याल में ये वो होंगे जो इन्होंने फ्री रखे हुए अमूमन ज्यादातर, ठीक है। इसमें आप इनर सेक्शन का विजिट है, हेडिंग का, इमेज का, ये आप लोग यूज करके इमेज डाल दो, टेक्स्ट एडिटर है यहाँ टेक्स्ट डाल दो, वीडियो एड कर दो, बटन ऐड कर दो, रेटिंग शो करवा दो, डिवाइडर है, मैप्स है, आइकन है, इमेज बॉक्स है, ये आप लोग जो है ना जब क्लास खत्म हो जाएगी ये वेबसाइट का लिंक मैं जो है ना व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। अब लोगों ने अपनी पीसी में खोल के इसको सही तरीके से देखना है, ठीक है। ठीक है। और फिर आगे प्रो विजिट्स की तरफ वो कह रहे हैं भाई जब आप एलिमेंटर प्रो यूज करेंगे, हमारा प्लेन वाला यूज करेंगे, तो फिर मैं आपको पोस्टें भी शो करवाऊंगा, पोर्टफोलियो का ऑप्शन भी दूंगा, फॉर्म भी, लॉगिन भी, ये सब कुछ, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मेरे पास है, मेन्यू, स्ट्राइप, बटन, सही है। ये सारे जो है ना ऐसे विजिट्स है ना जिससे आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट अच्छी वाली बन जाती है, ठीक है। अब ये थीम एलिमेंट्स रखे हुए हैं इन्होंने, ये भी यही कह रहे हैं कि प्रो में, ठीक है। और उसके बाद वो कॉमर्स के विजिट इन्होंने अलग रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये भी प्रो में आपको मिलेंगे, आपके वो कॉमर्स की साइट है, आपने वो कॉमर्स का प्लगइन तो डाल दिया, पीछे प्रोडक्ट ऐड कर दिया, लेकिन आगे अच्छे तरीके से शो करवाने तो कैसे करें। वो कह रहे हैं हमारे विजिट्स यूज करें, हमारी वेबसाइट पर आए, हमारा प्रो प्लान खरीदें, हमारी वेबसाइट के विजिट हमारे पेज बिल्डर के विजिट यूज करें, तो आपकी वेबसाइट एक अच्छी बन जाएगी, ठीक है। अब फिलहाल के लिए जो है ना एलिमेंटर की बात यहाँ पर आकर ख़त्म करते हैं। अब हम आते हैं लेआउट की तरफ, ठीक है। लेआउट की तरफ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बॉक्स मॉडल। आप सर्च करेंगे बॉक्स मॉडल, में इमेजेस की तरफ जाऊंगा, नीचे आता हूँ बॉक्स मॉडल, ठीक है। ये कोई सा भी खोल लेता हूँ जो ज़्यादा समझाने में आसानी हो, ठीक है। ये खोल लेते हैं, एक इमेज मैंने खोल ली, न्यू टैब में से खोलता हूँ। ये इमेज नज़र आ रही है आपको? देखें बॉक्स मॉडल आपको हमेशा लेआउट समझने में मदद करता है। आप जाहिर बात है कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, कोई बटन ऐड कर रहे हैं, कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका कहलाएगा कंटेंट, ठीक है। आपने कहीं पर कंटेंट ऐड कर दिया, सही है, आपने कहीं पर जाकर कंटेंट ऐड कर दिया, तो ये बता रहे हैं ये आपका कंटेंट हो गया। उसके बाहर आपको जाहिर बात है उस कंटेंट का ये बॉक्स इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर ये कंटेंट है। अब उस कंटेंट के अंदर आपको स्पेसिंग चाहिए, लेफ्ट से भी चाहिए, राइट से भी चाहिए, मैं आपको यूँ दिखा देता हूँ। ये आ रहे हैं ना आप मेरा नाम आ रहा है एस, ठीक है, ये आइकन बना हुआ आ रहा है, नजर आ रहे हैं ना ऊपर जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। ये आपका कंटेंट है, ठीक है। मैं आपको ये अभी जो है ना कंटेंट समझा रहा हूँ। अब इसके अंदर देखें गैप आ रहे हैं, ऊपर से भी बराबर गैप है, नीचे से भी बराबर गैप है, राइट से भी, लेफ्ट से भी, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, आवाज आ रही है ना सबको? जी 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 ये सर, जरा आवाज आ रही हाँ है। ये बॉक्स मॉडल जरा ठीक से समझिएगा तो आपको आगे मसला नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टॉप बॉटम हर तरफ से बराबर स्पेसिंग आ रही है, इसको हम कहते हैं डेवलपर्स अपनी जबान में पैडिंग, ठीक है, पैडिंग। तो पैडिंग ये रही, ये बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो कंटेंट के अंदर जो आपने ये स्पेस दिया हुआ है ये कहलाएगी पैडिंग, ठीक है। फिर आप जो है ना यहाँ पर अगर मैंने यहाँ कोई कलर लगा दिया होता, सही है, किनारों इसके जो कोने आ रहे कोने, सही है, किनारे, यहाँ एक लाइन चला देता मैं ब्लैक कलर की, जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ देख लें इन्होंने देखो एक लाइन चलाई है, ठीक है। सही है। ये एक लाइन चलाई है, अंदर जो है पेडिंग दी हुई है, और एक लाइन जो चलाई इस लाइन को क्या बोलेंगे ये, मैं पिक्चर बॉर्डर। खोलता हूँ, हाँ ये बता रहे बॉर्डर, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है और ये जो इसकी पेडिंग है, फिर इसका बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बाहर भी जाके देखें स्पेस बनी हुई है, मैं एलिमेंटर की वेबसाइट खोल लेता हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी स्पेस क्रिएट हुए, इसको हम कहेंगे मार्जिन, ठीक है।
अब पेडिंग जो है ना, आप जो है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं कि पेडिंग आप किस चीज में चलाते हैं। परसेंटेज में भी आप पेडिंग रख सकते हैं, पिक्सल में भी आप रख सकते हैं, आप अपने व्यू के हिसाब से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज होती है पेडिंग, वो परसेंटेज और पिक्सल में यूज होती है, ठीक है। नहीं सर, ये पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन जो है, ये तीनों चीजें कंटेंट के लिए होती है, कंटेंट की सपोर्ट के लिए हाँ, होती कंटेंट कंटेंट कुछ भी हो सकता है, आपकी इमेज भी आपका है। हाँ कंटेंट है, सर, आपका बिल्कुल टेक्स्ट बिल्कुल भी है। बिल्कुल। हाँ, आपका टेक्स्ट भी आपका कंटेंट है। तो जो भी टेक्स्ट हो या इमेज कंटेंट होगा, उसके लिए ये तीन चीजें आपको समझना जरूरी है अच्छे लेआउट बनाने के लिए, कि पेडिंग भी होगी उसमें, बॉर्डर भी होगा, मार्जिन भी होगा, ठीक है। अब एक चीज आपने लोगों ने पूछी ही नहीं मुझसे। मैंने जब बॉर्डर की बात करी, यहाँ मैंने कहा कोनों की, तो यहाँ देखें कोने जो है ना, जरा राउंड से हुए हुए हैं, और यहाँ पर कोने बिल्कुल स्क्वायर हुए हुए हैं। ठीक है। रिड्यूस रिड्यूस में आएंगे यस, कौन है ये? शायद से। माशाल्लाह। ठीक है, ये बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी है रेडियस, तो ये रेडियस में आएंगे, ठीक है। इससे पहले क्या बात चल रही थी, जहाँ सवाल हुआ था? मार्जिन के ऊपर बॉक्स बॉक्स मॉडल समझा रहे थे। बॉक्स मॉडल समझा रहा था, लेकिन बीच में किसी ने सवाल किया था। सवाल किसने किया था? कंटेंट से रिलेटेड। तो मैंने किया था, मैं ये बोल रहा था कि कंटेंट की सपोर्ट के लिए पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन रखा जाता हाँ है ना। ठीक है, तो ठीक है, आपने ये सवाल किया था, मैंने आपको जवाब दे दिया। तो मैं ये बता रहा था यस कि सर। पेडिंग, पेडिंग जो होती है ना, वो हम पिक्सल में भी रख सकते हैं, और परसेंटेज में भी रख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पेडिंग इन HTML, ठीक है। अब देखें, ज्यादातर इन्होंने पिक्सल में ही दिखाया है, और वो ये बात सच है कि वाकई में ज्यादातर पिक्सल में यूज होता है, लेकिन कभी कभार हम जो होते हैं परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और बता दूं कि यहाँ देखें, पेडिंग टॉप, पेडिंग राइट, पेडिंग बॉटम, पेडिंग लेफ्ट, ये समझना तो मेरे ख्याल में कोई मसला ही नहीं होगा। टॉप से पेडिंग चाहिए तो पेडिंग टॉप होगा, राइट से चाहिए पेडिंग राइट हो जाएगा, बॉटम से पेडिंग बॉटम, और पेडिंग लेफ्ट चाहिए होगी तो पेडिंग लेफ्ट रखेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक। एक बात ये और जहन में रख दें कि कभी भी पेडिंग माइनस में नहीं चलेगी। सब मैं क्लास ले रहा हूँ। सही है। पेडिंग जो है वो कभी भी माइनस में नहीं चलेगी, ठीक है। और बॉर्डर जो है वो भी कभी माइनस में नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक यूं समझे कि बस अ, गिरी हुई हरकत है डेवलपमेंट में, अगर कोई मार्जिन और पेडिंग जो है माइनस में चला रहा हो, और बॉर्डर जो है ना वो भी माइनस में चला रहा हो, ठीक है। तो क्या मतलब इस बात को? मतलब अगर किसी ने पेडिंग माइनस में चलाई, और जब रिस्पॉन्सिव, जब पहली बात तो ये है कि माइनस से पेडिंग क्या मतलब? किसकी, माइनस से क्या मतलब? माइनस ये लेकिन 5 पिक्सल लिखा हुआ, 50 पिक्सल ना, जी जी या जी। आप कर दें -50 पिक्सल, या मैं माइनस भी ऐड कर दूं, जैसे ट्राई इट यूर सेफ में किया। ये W3 स्कूल की वेबसाइट है, शुरू में ही बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ, ये देखिए 50 पिक्सल है, यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखें ऊपर से खत्म हो गई, हो गई। जी, अब मैं ये माइनस हटाता हूँ, आ गई ऊपर से पेडिंग। अब वो ये समझ रहा है कि भाई ये है क्या, तुम करना क्या चाह रहे हो, माइनस से पेडिंग। मैं देखो 50 पिक्सल मैंने ऊपर से दी, तो उसका मतलब ऊपर से पेडिंग चाहिए। जब माइनस मैंने लगा दिया, तो उसका मतलब ये कि ऊपर से नहीं चाहिए, तो कह रहे हैं कि भाई हटा दो, माइनस क्यों लगा रहे हो। समझ गए मेरी बात? जी सर, जी सर। तो इसी वजह से उसने खत्म कर, उसने कहा भाई हटा दो, माइनस लगाने का क्या मकसद है। लेकिन अब आते हैं मार्जिन की तरफ। मार्जिन जिस तरह हम प्लस में यूज करते हैं, इसी तरह हम माइनस में भी यूज कर सकते हैं, अगरचे हर जगह हर दफा यूज नहीं करनी, कभी कभार मजबूरन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक मार्जिन चल रहा है इन हर बुक्स के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, ठीक है। इसके राइट साइड पे, और इसकी भी राइट साइड पे, इसकी भी राइट साइड, मार्जिन चल रहा है।
अब मिसाल के तो उन्होंने 10 पिक्सल रखा हुआ है तो ये गैप आ गया, सारे डब्बों के दरमियान बराबर गैप आ गया। अगर मैं इसे -10 रखूंगा ना तो ये अपनी जगह से हिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ W3 स्कूल में दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ मार्जिन इन HTML, ठीक है, CSS मार्जिन, ट्राई इट यूर सेल्फ। अब ऊपर से इन्होंने देखो, या अच्छा एक और चीज बता दूं, कहीं पर अगर लिखा हो मार्जिन 70 पिक्सल, तो इसका मतलब ये हर जगह से मार्जिन ले लो 70 पिक्सल, ऊपर से भी, नीचे से भी, और दाएं बाएं से भी, ठीक है। तो इसी तरह ये जो एलिमेंट है, इसने ऊपर से भी लिया हुआ है, नीचे से भी, लेफ्ट से भी, और यहाँ मैं दिखा दूं यहाँ राइट से भी इसने लिया हुआ है, ठीक है। और अगर किसी ने अलग अलग यूज करना हो तो वो बता दे उसे कि मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, ठीक है। इसी तरह बॉर्डर में भी टॉप बॉटम राइट सब में, पेडिंग में भी यही चलता है। अगर आप सिर्फ पेडिंग लिखकर पिक्सल पिक्सल ऐड करेंगे, ये मैं आपको कोडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ये आगे वर्डप्रेस में उन्होंने जगह जगह आया होगा, कहीं लिखा होगा सिर्फ मार्जिन, टॉप राइट बॉटम नहीं लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब है हर जगह से, जो भी दूंगा हर जगह से पकड़ लेगा, ठीक है। तो ज्यादा कोई ये ना समझे कि भाई कोई मुश्किल चीज सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि कोडिंग के बगैर एक अच्छी वेबसाइट बन जाए, ठीक है। जी सर। ये बात हो गई। अब मैं इसको मार्जिन पे चलाता हूँ, ठीक है। ये प्लस में चले, प्लस आपको पता है ना कि कहीं किसी डिजिट के साथ अगर प्लस ना हो, ऐड ना हो, तो उसका मतलब बेसिकली बाय डिफॉल्ट वो प्लस में ही होते हैं, ऐसे ही हर डिजिट प्लस में ही होता है। तो अब ये प्लस में ही चल रहे हैं, मैं इसे माइनस कर देता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ, देखें वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो कभी कभार जो है ना, अच्छा ये खाली इसने टॉप से नहीं पकड़ा है, इसने राइट लेफ्ट बॉटम सब जगह से पकड़ा है। ये व्यू जो है ना छोटा आ रहा है इनके पास, इसी वजह से ये मसला हो रहे हैं, ठीक है। ये हर जगह से घुस रहे, कोने में चला गया बहुत ही ज्यादा। तो अब मैं ये जो है ना माइनस भी हटा देता हूँ, इसे वापस रन, सॉरी मैंने एंटर कर दिया, इसे मैं रन करता हूँ, तो ये वापस अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। बॉक्स मॉडल आप लोगों को समझ में आ गया, कोई बिल्कुल। क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा ये जो एक काम दिया हुआ था ये आपने सारा देखना है, ठीक है, यहाँ पर ये सारा आपने समझना है, और फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोगों ने मुझे बताना है। अब मैं एक सिंपल सा लास्ट काम करके जा रहा हूँ आपको दिखा के, मैं इंस्टॉल प्लगइन में जाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि एलिमेंटर पेज बिल्डर है या प्लगइन है? पेज बिल्डर है तो। पेज बिल्डर प्लगइन नहीं है? तो लगी तो उसके आगे आता है पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एलिमेंटर है प्लगइन, काम करता है पेज बिल्डिंग का, ठीक है। अच्छा। तो अब एलिमेंटर प्लगइन है तो हम इसे प्लगइन्स में ही जाके इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अगर एलिमेंटर थीम होती तो हम थीम में जाके इंस्टॉल करते, समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब मैं सर जाकर, जी, मेरा सवाल था। जी शायद भाई। सर सवाल ये था कि सर आपने थीम इंस्टॉल करी आस्ट्रा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम आ गए एक बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए वो कॉमर्स इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। वो एक प्लगइन है, ऐसे ही है सर। वो कॉमर्स एक प्लगइन है, प्लगइन है, ठीक है। इसके बाद अब आप एक और प्लगइन इंस्टॉल करा है जो पेज बिल्ड करेगा सही है, एलिमेंटल, सही है। तीन सही चीजें हो है, गई। तीन चीजें हो गई। आप समझ गया। हाँ। तो मतलब अब थीम के अंदर जो थीम है आस्ट्रा उसी को डिजाइन करेगा कौन? एलिमेंट, एलिमेंटर, एलिमेंटल, ठीक है। हाँ ठीक। ठीक। ठीक है। पूछ रहे थे या बता रहे थे, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं पूछ पूछ भी रहा था, बता कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा कंफर्म ये कर तो रहे थे, हाँ बस मैं कंफर्म कर। ये, मैं असल में सारी फोर्स मैंने इसी पे लगाई थी कि पता लग जाए कि क्वेश्चन है या आंसर है, जी जी। ठीक है। तो मैं जाता हूँ ऐड न्यू प्लगइन पर, ठीक है। मैं प्लगइन इंस्टॉल, अच्छा असल में जो है ना वो टेम्पलेट वगैरह मैंने आपसे इसलिए इंस्टॉल करवाया था आपको एक नॉलेज हो जाए कि इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। उस पे काम नहीं करवाना है, ठीक है, हम खुद से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन में मैं गया, मैं यहाँ लिखूंगा एलिमेंटोर। अच्छा इस वीक के दरमियान भी मैं आप लोगों को ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा एलिमेंटर प्रो का, वो आपने अपलोड करना होगा, ठीक है, यहाँ पे अपलोड प्लगइन में जाके, ठीक है।
इंस्टॉल नाउ। क्या हो गया? तो ये तो इंस्टॉल है आपके पास शायद, ये तो कहते हैं अपडेट। मेरे पास मैं देखता हूँ इंस्टॉल है या नहीं। इंस्टॉल नहीं है तभी वो इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दे रहे हैं। इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल होता तो यहाँ इंस्टॉल नाउ नहीं होता, एक्टिवेट होता। हाँ, ये अपडेट फेल कर रहा है, मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस। पता नहीं है मेरे पास क्या मसला आ रहा है, 2 दिनों से यहाँ से इंस्टॉल नहीं हो रहा। देखिए मैं प्लगइन में जाता हूँ, एक्सटेंड में, प्लगइन्स। सर आपका वर्ड भी तो थक गया होगा ना, आपने इतने लोगों अपने स्टूडेंट्स को बताया है। बस वो, अच्छा मेरे पास आप, कभी इतना रायता फैला हुआ है कंप्यूटर में, मैं खुद कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है डिलीट करने में। जब फ्री होता हूँ तो रात ही साफ कर रहा होता हूँ। ये जी, कौन हाँ, सा? मैं ये कह रहा था कि शायद बात कर रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा था कि आज हर दूसरी पोस्ट ना मैं देखता हूँ कि वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, तो यही जो हम काम सीख रहे हैं यही बता चाहिए। हाँ बिल्कुल, एलिमेंटर पे ही काम होता है अक्सर जगह पर, बहुत कम ऐसा होता है जो कस्टमाइज खुद काम कर रहे होते हैं। ठीक है। चल सही। आप लोग इंस्टॉल करें, देखें आप लोग के पास प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, जल्दी से करें। ये नहीं हो रहा तो हमारे पास भी इसका हल है, डाउनलोड में जाएंगे, इसको कंट्रोल एक्स करके कट कर देंगे। फिर हम जिस पीसी में अपने सी में जाएंगे जहाँ मेरा जेम पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर एच टी डॉक्स, शुरू में आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, यहाँ वर्डप्रेस का मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं वर्डप्रेस के प्रोडक्ट में जाऊँगा, प्रोजेक्ट में जाऊँगा, और डब्ल्यू पी कॉन्टेंट में मैंने आपको बताया था यहाँ प्लगइन्स थीम सब पड़े होते हैं, मैं यहाँ प्लगइन्स में जाऊँगा और यहीं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। और इसको जो है ना एक्सट्रैक्ट हियर कर दूंगा ताकि ये यहाँ आ जाए। ये एलिमेंटर आ गया, और अब इस जिप को मैं डिलीट कर दूंगा तो एलिमेंटर ये आ गया मेरे पास। ठीक है। अब मैं जाऊंगा अपने प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन में जाऊंगा, देखूंगा मेरा प्लगइन वहाँ शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मुझे उम्मीद है वो शो हो रहा होगा, ये रहा एलिमेंटर का प्लगइन आ गया। मैं इसे कर दूंगा एक्टिवेट। तो ये मैनुअल मैंने किया, ठीक है, देखा आप लोगों ने। जी। आपने प्रोजेक्ट में जाके, वो तो आपको सबको पता है ना, प्रोजेक्ट आपका कहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ प्लगइन्स जी। के फोल्डर में जाके वही वो जिप एक्सट्रैक्ट करके जिप डिलीट कर दें, और फोल्डर को रहने दें, और फिर यहाँ जब अपने प्लगइन्स के पेज में आएंगे देखें एलिमेंटर आया हुआ था, मैंने एक्टिवेट कर दिया। कहीं भी ऐसा इशू हो रहा हो तो हम डायरेक्टली मैन्युअल भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। ये बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई, तो आज का जो है ना हमने क्या पढ़ा, वो कॉमर्स जो पहले का रहता था वो से हमने कंप्लीट किया। उसके बाद, हमने बुक्स मॉडल पढ़ा, और अभी हमने एलिमेंटर के बारे में पढ़ा कि एलिमेंटर है क्या और यूज़ क्या इतना होता है, और उसका रीज़न क्या है इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने का। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब आपने बुक्स मॉडल को सही तरीके से समझना है, और जो है ना इसके बाद जो है ना हम इंशाल्लाह ताला अगली बार जो करेंगे हम लेआउट के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ठीक एक है। मंथ में जो है ना सारा कंप्लीट हो जाए, और फिर नेक्स्ट मंथ में जो है ना जो एडवांस चीज़ें हैं वो बताऊं, और फिर एक प्रोजेक्ट करवा दूं। ये अच्छी सही है, अच्छी सोची। तो अभी अभी के लिए कोई क्वेश्चन किसी के जहन में कोई सवाल है तो कर दें, वरना बस ठीक है बस फिर। ये है कि मतलब इस जो अभी एलिमेंटल पे वर्किंग करें सर, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। स्टडी। ठीक है। ठीक है फिर क्लास ठीक है। एंड करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वाह। वाह।